बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी सब दोस्त? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आसिफ़ इकबाल मुल्तान से। अच्छा जी, बकरियों की फ़्लशिंग हमने कर दी थी, उसके अंदर ये खुर बनाने का भी मराहिल जो है ये आते हैं। तो आज इनके खुर सोच रहे थे बना लें, क्योंकि अभी इनके खुर नहीं बनाए थे। प्रेग्नेंट थी बकरियों ने, डिलीवर किया 5-6 महीने 7 महीने ही हो गए हैं तकरीबन। तो अब इनके खुर देखें आप कितने बड़े हो गए हैं। खुर बनाना जी बहुत ही ज़रूरी है जानवरों के ना। देखिए कैसे अजीबो गरीब से हो जाते हैं। जानवर बड़ा मुश्किल में रहता है, स्ट्रेस में रहता है, और चलने फिरने में उसको दुश्वारी होती है। उसकी ग्रोथ में ख़ास तौर पे बहुत फ़र्क पड़ता है। अगर छोटा जानवर है ना, तो ये देखें अब, ये इसके खुर जो है ना, ये मैंने ख़ुद बनाया। तो ये हमने खुद बना लिए हैं। ये इतना कोई मुश्किल काम नहीं है, इंसान सीख के कर लेता है। ये जो चीज़ें हैं ना आपके फार्म पे, ये आपको खुद सीखनी पड़ेंगी। ये छोटी छोटी चीज़ें अगर नहीं सीखेंगे तो फिर परेशानी है। फिर आपको बाहर से बंदे बुलाने पड़ेंगे, फिर ये करना पड़ेगा, वो ये बड़े मसाइल हैं। क्योंकि ये तो हर 3 महीने बाद 4 महीने बाद आपने चेक करनी है। कोई ऐसा नहीं कि एक दफ़ा किया और ख़त्म हो गया। ये तो वो काम है जो करने ही करने हैं आपने ना, 3-4 महीने बाद चेक करने हैं। यानी ये रूटीन के काम है। अब ये देखें इस बकरी के खुर कितने ही अजीब हुए हुए हैं। ये देखें, क्योंकि 5 महीने प्रेगनेंसी का जो पीरियड होता है ना, उससे पहले हमने इसके खुर बनाए थे। प्रेगनेंसी में खुर नहीं बनाने चाहिए जी, क्योंकि खुर काटने से कभी खुदा न खास्ता कच्चा नाखून कट जाए या कोई और मसला हो ना, तो फिर क्या होता है कि बकरी स्ट्रेस में आ जाती है, बच्चे फेंकने के भी चांसेस होते हैं। अभी मैं आपको ना इसके खुर काटते हुए भी दिखाता हूँ, यानी तरीका भी बताता हूँ कि किस तरह काटने हैं आपने ना। आहिस्ता आहिस्ता करके आप शुरू में, यानी थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता काटें, तो इंशाल्लाह 1-2 बार हेजिटेशन फ़ील होगी, उसके बाद आप सीख जाएंगे, कोई मसला नहीं है। अच्छा ये देखें जी, ये नीचे से ना इसके खुर कैसे हुए हैं। ये देखें, ये एक दूसरे के ऊपर कैसे चढ़ गए हैं। ये आपने बिल्कुल हल्का हल्का ना, कच्चा ना कटे। ये देखें, ये कटा ना, ये कच्चा ना कटे खुर। ये चीज़ें हैं कि आपको कर करके ना आ जाएंगी। यानी मैंने भी एक सीखी नहीं है, वीडियो देख देख के पता चल जाता है इंसान को। ये देखें, ये ऐसे ही है कि जैसे हम अपने नाखून काटते हैं ना जुमे के जुमे, सेम इनका ऐसे ही है। अब असल में ये बकरियां थी प्रेग्नेंट। अब देखें एकदम से कैसे, इसको देखें और इसको देखें, ये आपको नज़र आ रहा है फ़र्क? तो ये ऐसे ही आप सीख जाएंगे। ये कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। अच्छा ये जो कटर है ना, ये आपने इस तरह का नहीं लेना, ये कैंची की तरह भी आता है, वो ले लीजिएगा। ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है इसको काटने में ना। ये वो काम है रोज़मर्रा के करने वाले रहे, यानी कहने का मतलब है हर महीने आपने ये करने हैं। तो ये आप वीडियो देख देख के सीख लें। पहले हम बुलाते थे बनाने वाले को, वो 300 रुपये ले लेता था, 300 रुपये, 250, 300 रुपये एक बकरी के। अब 20 बकरियाँ हो तो 6000 रुपये तो यही लग गए। अच्छा इसमें ना कोई जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है, आराम आराम से आप काटें। अगर टाइम भी लग जाए तो कोई मसला नहीं। मुझे एक बकरी के खुर बनाने में काफ़ी टाइम लग जाता है, हालांकि जल्दी जल्दी बना सकता हूँ, लेकिन मैं इसी वजह से कि भाई बकरी को तकलीफ़ ना हो और कोई गलत कहीं नाखून ना कट जाए ना, कच्चा नाखून। और अगर खुदा न खास्ता कोई कच्चा नाखून कट भी जाता है आपसे, खून वगैरह निकलता है, तो आप उस पर पायोडीन लगा सकते हैं, या वो पिंक स्प्रे जो होता है ना, पिंक स्प्रे लगा दें एंटीबायोटिक वगैरह का, जिससे ये ज़ख़म भर जाता है। कोई इतनी मसले वाली बात नहीं है। आप इसको काटेंगे ना तो आपको समझ आ जाएगी कि कहाँ से काटना है। 2-4 दफ़ा वीडियो देखें आप, और उसके बाद आप काट लेंगे। तो ये जो खुर बनाना है ना, ये इंतहाई ज़रूरी है जी। जानवर इससे ना, अगर बड़े खुर हों, अब अक्सर आपने देखा होता है जानवर ना लंगड़ा के चल रहा होता है, और यानी उसकी टांग में दर्द होता है या उठा के चल रहा होता है, तो ये खुरों का ही मसला होता है। तो इसकी वजह से ग्रोथ में बड़ा फ़र्क पड़ता है, क्योंकि जब जानवर स्ट्रेस में होगा ना, आप ये बात समझ लें कि जानवर अगर किसी भी वजह से स्ट्रेस में है, वो अपना वज़न नहीं बढ़ाएगा, वो उसी परेशानी में लगा रहेगा। अब इंसान हम लोग हैं, अगर हमें कहीं कोई चोट लगी हुई है या कोई दाना निकला हुआ है या कोई वो है, कोई दर्द है, तो हम अब खाने पीने के बारे में तो क्या ही सोचेंगे, हम उसी चक्कर में लगे रहेंगे, हर टाइम दिमाग में वही बात आती रहेगी। सेम जानवरों का भी इसी तरह है, वो बेचारे बोल तो सकते नहीं हैं, तो ये चीज़ें हमें देखनी है। तो इस वजह से आप 2.5-3 महीने, 3.5 महीने में अपने जानवरों के ये खुर वगैरह लाजमी देखा करें और इसको ट्रिम किया करें। मतलब इसको दिखाओ जरा, तीन है ना, तीन। ये देखें जी, ये अब खुर बना है। ये जो बन गया है वो वाला और दूसरा वाला, दोनों में आप देखें फ़र्क आपको साफ़ नज़र आएगा ना। ये देखें अब जी, ये चारों खुर कट गए हैं। और अगर कभी ऐसा होता है कि कोई एक आधा खुर बड़ा रह गया या सही नहीं कटा, तो कोई परेशानी की बात नहीं है, आप दोबारा अगली दफ़ा कर लीजिएगा, या 2-4-5 दिन बाद दोबारा कर लीजिएगा। यानी कोई भी काम ऐसा नहीं होता कि आप परफेक्ट होंगे। बार बार करने से इंसान
सीख लेता है और उसको अच्छे तरीके से अगली दफ़ा करता है। तो बस ये एक छोटी सी वीडियो थी, मैं खुद बना रहा था, सोचा आप लोगों से शेयर करूँ। मुझे इजाज़त दें, अस्सलाम वालेकुम।